आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस का तालुका अध्यक्ष होने के नाते आसिफ बामला जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में काम करने के नाते मैं आपको हमारे इस वार्ड के अध्यक्ष से पहले मिलाना चाहूँगा। 92 के हमारे वार्ड अध्यक्ष शक्ति ढोलकिया, 93 के हमारे वार्ड अध्यक्ष राजेश पवार, 94 के राकेश चौहान, 95 के हमारे सोहेल खान, 96 के हमारे माइकल डिसोल्वा जो स्टैंडिंग बिहाइंड यू, 97 की हमारी निसारे हसीब मैडम, ये हमारे वार्ड अध्यक्ष है और साथ ही साथ हमारी महिला की वार्ड अध्यक्ष, महिला की तालुका अध्यक्ष सितारा सिंह जी और महिला के हमारे जिला अध्यक्ष नूरजहां आपा, हमारे बाल मुकुंद गुप्ता जी ये जिला के हमारे पदाधिकारी, सुनील चौहान जी हमारे जिला के उपाध्यक्ष, संगीता राउत जी ये भी हमारी मुंबई की पदाधिकारी है महिलाओं की, इकबाल दादा मियां शेख जिला के पदाधिकारी, आशीष ढोलकिया ये भी हमारे जिला के उपाध्यक्ष, आसिफ फारूक युवक के हमारे कार्यकर्ता मुंबई के, संतोष पाठक, ये सारे लोग, ये सारा परिवार आज आपके साथ आया है और जो वादा पवार साहब ने सोनिया जी को किया है पूरी ईमानदारी से प्रिया जी हम लोग आपके साथ खड़े। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेकुलर वोटों को तोड़ने की यहाँ कोशिश करेगा, हमारे साथ माइनॉरिटी का अच्छा तबका हमारे साथ जो काम कर रहा है, इनको एक मैसेज हम लोगों को देना है कि जो कोई भी आकर के अगर आपको तरह तरह की लालच दे, तरह तरह की बातें करे, आप प्लीज इन बातों में आइएगा नहीं। हम लोग शरद पवार जी के सच्चे सिपाही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर इलेक्शन में आसिफ बामला जी के मार्गदर्शन में जैसा काम करती आई है वैसे ही इसी तरह काम करेगी। और प्रिया दीदी पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ ये पूरी सेना तैयार है, आपके साथ कोई हो ना हो, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ हर वक्त, हर सक्षम, आप इशारा करिएगा, हर लड़ाई लड़ने को हम लोग तैयार है। ये हमको आपको वादा देते हैं। प्रिया जी आज हमारे परिवार के बीच में आई है। कुछ हमारे वार्ड अध्यक्ष आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ रूबरू होना चाहते हैं और प्रिया जी हमारी मेहमान है, हम लोग को इसका सम्मान रखना पड़ेगा और 2-2 मिनट आकर के मार्क योर डॉटर, शी वांटेड टू स्पीक समथिंग। ओके, हमारे वार्ड अध्यक्ष राजेश पवार जी 2 मिनट में अपनी बात, 2-2 मिनट में, क्योंकि बहुत शॉर्ट है, प्रिया दीदी को आगे भी बहुत सारी मीटिंग्स में जाना है। हॅलो, राष्ट्रवादी काँग्रेस सन्माननीय पदाधिकारी, मी त्यांची सर्वांची नावं, पण आसिफ बामला यांचं खास करून नाव घेईन आणि आमच्या उमेदवार प्रियाजी, त्याचबरोबर मिराज हुसेन आणि माझे वार्ड अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ते। प्रियाजी थोडंसं हां, माझं नाव राजेश धनराज पवार, मी वार्ड 93चं नेतृत्व करतो आणि खास करून पवार साहेबांनी आणि आसिफबाईंनी माझ्यावरती दलित समाजाचं नेतृत्व माझ्याकडे दिलेलं आहे, जो जास्तीत जास्त तो समाज हा 93 वॉर्डमध्ये राहतो। पण त्याचबरोबर तो वॉर्ड आमच्याकडे काँग्रेसकडे सुद्धा किंवा राष्ट्रवादीकडे कोणाकडे नसून हा वर्षानुवर्ष हा BJPकडे आहे। त्याचं दुर्दैव आहे, कारण त्यामागची भूमिकाच वेगळी आहे। मी फक्त एवढंच सांगतो की आम्ही ज्या पद्धतीने मिराज हुसेन साहेबांनी, तालुका अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीने आपल्याला आव्हान केलंय आणि जे त्यांनी शब्द दिलेला आहे की आमचे वार्ड अध्यक्ष आम्ही परिपूर्ण आपल्याबरोबर काम करू आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये किंवा अगोदरच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आम्ही इमानदारीने काम आपल्या पक्षाबरोबर केलेलं आहे। आपण काँग्रेसच्या बरोबर आमचे राष्ट्रवादीचे सुद्धा उमेदवार आहात, पण आम्हाला प्रत्येक निवडणुकीमध्ये, मागच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला खूप कटू अनुभव आला। त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की आम्ही फक्त बोलतो प्रियाजी आगे बढे, हम तुम्हारे साथ है। अरे पण आम्ही साथ असतो फक्त निवडणुकीपर्यंत का? निवडणुकीपर्यंत आम्ही तुमच्याबरोबर असतो, त्याच्यानंतर आमची साथ जाते कुठे? आमच्या पदाधिकारी तुमच्याबरोबर इमानदारीने आणि इमाने इतबारे तुमच्याबरोबर 1 महिना तुमच्याबरोबर काम करतो आणि नंतर जातो कुठे? त्यानंतर त्याचा मान सन्मान जातो कुठे? आम्ही जे कोऑर्डिनेशन असतं ते बरोबर नसतं, तुमचे जे कार्यकर्ते असतात ते आम्हाला सावत्र भावासारखं वागवलं जातं। आम्ही तिथे आल्यानंतर आम्हाला तिथे उभं सुद्धा केलं नाहीत आणि त्यांच्याबरोबर आम्हाला, मागचाच मी नगरसेवकचा उमेदवार सांगतो, त्यावेळेस मला एवढा कटू अनुभव आला। मला काय, प्रत्येक या जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला तो अनुभव येईल आणि प्रत्येक वार्ड अध्यक्षाला, कार्यकर्त्याला सुद्धा अशा पद्धतीचं जर काम होत असेल तर आम्ही काय विचार करावा? आपण नक्कीच म्हणजे भरघोस मताने निवडून याल। मला वेळ खूप कमी दिलेला आहे म्हणून मी थोडंच बोलेन, पण ह्या एवढ्याशा इशाऱ्याने आपण समजून घ्या की आमच्या कार्यकर्त्यांना मान सन्मान मिळाला पाहिजे, कोऑर्डिनेशन बरोबर झालेलं पाहिजे,
कारण आम्ही वॉर्डमध्ये आपण फिरताना आमच्याबरोबर कोऑर्डिनेशन झालं पाहिजे. आम्ही तुम्हाला आमचा विभाग दाखवू, आमचे कार्यकर्ते. आज काही लोक बोलतात, आपल्या काँग्रेसमधलेच कार्यकर्ते बोलतात की आमच्याकडे कार्यकर्ते नाही आहेत. हे मोजकेच कार्यकर्ते एवढे आहेत आपल्या समोर आहेत. हे फक्त पदाधिकारी आहेत, अजून आमचे कार्यकर्तेच नाही आहेत. आमच्या बूथ कमिटी किंवा कमिटीवरची लोक अजून आलेली नाही आहेत. ती जर आली तर आपण समजून आमच्याकडे केवढा मोठा प्रकारचा आमच्याकडे जमाव आहे. त्याचबरोबर आपण, मला एक सूचना वाटते किंवा आपण एक लहान भाऊ आपल्याला सांगतो असं समजा की तुम्ही तर भरघोष मताने निवडून यालच, याचं वादच नाही आहे. पण आपण सत्तेवर आल्यानंतर आम्हाला जे आमच्याबरोबर काम करायचं असतो, लोकांचं काम करायचं असतं, तो तुमचा फंड तुमचा असतो, पण हाचबरोबर आमचा सुद्धा असतो. आमचं पण त्याच्यामध्ये तुमच्या लोकांची कामं करता, त्याचबरोबर आमच्या लोकांची पण कामं झाली पाहिजेत. त्यामुळे आम्हाला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आमचा उमेदवार कोण असला तरी आम्हाला सांगता येईल की आम्ही सुद्धा ते काम केलेलं आहे. फंड आम्ही तुमचा वापरतो, आमचं प्रतिनिधित्व तुम्ही करता. या तालुक्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचा सुद्धा, पण मी माझ्या वॉर्डपर्यंत तालुकापर्यंत बोलेन. त्याचबरोबर आपल्या येणाऱ्या जेवढ्या कमिटी असतात, समिती असतात, तिथे आमच्या लोकांना त्याच्यामध्ये त्या समित्यामध्ये आमच्या लोकांना सुद्धा घ्या. माझं एवढंच बोलतो की येणाऱ्या निवडणुकीत मी नक्कीच काम करेन. माझे पदाधिकारी पण, माझी लोक सुद्धा काम करतील. थँक्यू. थैंक यू राजेश जी. जया दीदी, पूरा भरोसा आपके ऊपर. इस बार चुनाव जीतने के बाद हर एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है. शिकायतें थी, लेकिन आप हमारी बड़ी बहन है और अपनों से शिकायतें की जाती है. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? राकेश चौहान जी, बस 2 मिनट जल्दी जल्दी बोलेगा. दीदी को आगे भी बहुत प्रोग्राम. उपस्थित मंचावर दीदींच्या समोर आज मला जी संधी दिलेली आहे वॉर्ड क्रमांक 94 तर्फे, तर मी फक्त वॉर्ड क्रमांक 94 तर्फे काय गोष्टी असेल 2 शब्दच बोलीन. युतीचे आमदार बाबासाहेबांच्या टायमाला पण आम्ही भरघोस मताने विजयी करण्यासाठी भरपूर मेहनत घेतली, ते विजयी झाले. विसरून गेले ते जाऊ दे. त्याच्यानंतर वॉर्ड क्रमांक 94चे आज 15 ते 20 वर्ष शिवसेनेची सत्ता होती. गेल्या वर्षी बरेच आम्हाला तालुक्यातर्फे मेहरा साहेबांनी आहे, तसेच आमच्या बामला साहेबांची जिम्मेदारी दिली आणि दिदी सुद्धा वॉर्ड क्रमांक 94 मध्ये आल्या होत्या. भरपूर मेहनत केली, आम्ही खूप मेहनत केली वॉर्ड क्रमांक 94 मध्ये. आणि 20 वर्षांनंतर जे सेनेची सत्ता होती ती आज काँग्रेसची आली, तिथं प्रभाग समिती झाली आणि आज आम्हाला तिथं मान नाही. याचा अर्थ काय? आम्हाला दिदी, आम्हाला मान द्या, सन्मान द्या, मान द्याल, सन्मान द्याल. आम्ही तुमच्या सोबत आहे, तुम्ही कधीही बोला. आज संपूर्ण पदाधिकारी इथंच आहेत. कार्यकर्ते जर आमचे बघायचे असेल तर प्रत्येक वॉर्डामध्ये कुठच्याही ठिकाणी जर तुमची रॅली असेल तर प्रत्येक वॉर्ड अध्यक्षाला तुम्ही सोबत घ्या, प्रत्येक वॉर्ड अध्यक्षाला सोबत घ्या, प्रत्येक वॉर्ड अध्यक्षाला मान सन्मान द्या. प्रत्येक वॉर्ड अध्यक्ष तुमच्या सोबत राहील, या ठिकाणी मी गवाही देतो आणि 2 शब्द बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. 92 के वार्ड अध्यक्ष हमारे शक्ति ढोलकिया. थैंक यू मिराज भाई. दीदी, आपको बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर मैं आपको खाली सिर्फ 2 लाइन कहूँगा. जैसे एक नारा है कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. पर मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ अपने सब भाइयों की तरफ से, आज आपके भाई इतने सक्षम हैं कि आपको इस विधानसभा में आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतना सक्षम आज आपका ये भाई, आपका ये वार्ड अध्यक्ष 92 की तरफ से कि आपको आश्वासन देता है. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. निसार हसीन जी, ये हमारी महिला वार्ड अध्यक्ष है और पूरे बॉम्बे में एक ही महिला वार्ड अध्यक्ष हमारे बेसिक के है. बेसिक संजय दीना पाटिल जी, इनको बहुत मान सम्मान. 1 मिनट. भाइयों और बहनों, दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम और नमस्कार. और हमारी आज प्रिया दीदी आई है, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इनके सामने आने का मौका मिला. और ये सब हमारे आसिफ बामला साहब जो हैं, उनकी वजह से हमको आज ये मौका मिला है. मैं ये कहना चाहती हूँ प्रिया दीदी से कि आप इतने साल से इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं और हम भी आपको ही मदद करते हैं, ये अल्लाह जानता है. और अभी भी हम आपको इतना मदद करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि इंशाल्लाह आप जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे. क्योंकि मैंने पूरे 97 वार्ड में बूथ कमेटी बनाई है और एक एक लेडीज से नंबर और नाम के साथ से लिस्ट बनाई है. मुझे इतना भरोसा है कि लोग मुझे इतना मानते हैं कि मुझे इतना भरोसा है कि पूरा 97 वार्ड लगता है मेरे साथ है. और ये सब हमारे आसिफ बामला साहब ने हमें इतना हिम्मत दी है, आगे बढ़ने की ताकत दी है.
मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे 97 वार्ड में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब हमें गैर नजर से देखते हैं, सौतेलापन नजर से देखते हैं। ये बात अभी आप तक आई है, आपने कुर्ला में बोला था मैं अपनी जिम्मेदार हूँ, मैं नगर सेवक की या एमएलए की जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मेरी आपसे गुजारिश है, आपको हमारा ध्यान रखना है, हमारे आसिफ भामला साहब का ध्यान रखना है। हमारा कोई से भी डिपार्टमेंट में कोई काम अड़चन आता है तो हमको बहुत परेशान किया जाता है, मदद नहीं करते हैं, और हमें उन लोगों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा नगर सेवक, हमारा एमएलए, हमारा आसिफ भामला साहब है। हमें किसी भी तरह की हार मानने की जरूरत नहीं है। और यही बात बोलते हैं मैं एक शेर अर्जी करना चाहती हूँ, कोई दानिश्ता भूल मत करना, कोई दानिश्ता भूल मत करना, और जिंदगी बेउसूल मत करना। गुल उगाए जहां जहां तुमने, उसमें पैदा बबूल मत करना। एक शेर और अर्ज करना चाहती हूँ। देखो आज का दौर ऐसा है, लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, और दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, प्रिया दीदी गौर से सुनिए। दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, और सभी अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, मगर चिराग समझकर हमें बुझा न पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। वाह वाह, वाह। शेरो शायरी में इनका एक अलग वो है। अच्छा, भीमसेन सालवी जी हमारे तालुका पद है। प्रिया दीदी, प्रचार शुरू होने वाला आपका, हर जगह आपका रैलीज, आपकी पदयात्रा होंगे। एक रिक्वेस्ट है, कोऑर्डिनेशंस यहाँ पर जो कुछ भी हमारा सेंट्रल ऑफिस है, पूरे वार्ड में आपके जहाँ भी मीटिंग्स हो, रैलीज हो, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेशन हो। हमारे कार्यकर्ता हर वार्ड से आपके साथ रहेंगे। हम इतना चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमारे तरफ पूरा कोऑर्डिनेशन है, हमारी पूरी सेना आपके लिए तैयार है। बाल मुकुंद जी दो शब्द रखेंगे। बाल मुकुंद गुप्ता जी। मैं माइकल डिसिल्वा 96 वार्ड प्रेसिडेंट। मैडम, 96 वार्ड का मैं तीसरा बार वार्ड अध्यक्ष हूँ, और 96 वार्ड में हमारे बहुत सी समय है, लेकिन ये टाइम नहीं है अभी बोलने के लिए। 2 मिनट हमारे को दिए हैं, लेकिन मैं क्या तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, 96 वार्ड में आपको कोई दिक्कत ना आएगी। 96 वार्ड में हम लोग बहुमत से आपको जिता के लाएंगे, ये हमारी चैलेंज है, और हमारे पूरे कार्यकर्ता आपके साथ है। जो भी काम होगा 96 वार्ड में हम आपके साथ है। थैंक यू मैम। गुप्ता जी। आदरणीय सांसद प्रिया दत्त जी, हमारे मुंबई राष्ट्रवादी के जनरल सेक्रेटरी आसिफ भामला जी, जो कि बांद्रा विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, महराज हुसैन जो हमारे तालुका के प्रेसिडेंट हैं। मैडम, हमारे कार्यकर्ताओं का यह रोष है, आपसे रोष नहीं, आपके जो विधायक जी हैं शायद उनको ये भ्रम है, लेकिन हम तो 2004, 2009 और 2014 में, और उसके पहले भी जब एकत्रित कांग्रेस थी तो शायद आसिफ भामला जी 10 साल के लिए काम करते थे, और बाल मुकुंद जी भी काम करते थे, सब तमाम लोग कांग्रेस के काम करते थे। राष्ट्रवादी कोई कांग्रेस से हटके उसकी पॉलिसी नीतियां नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही बात है, जिस बात के लिए पवार साहब अलग है, स्वाभिमान। हमारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, आपके दफ्तर में नहीं जाते, ये उनका एक भ्रम भी हो सकता है कि उनको तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं जब भी गया, प्रिया दत्त जी के बारे में लोगों को शिकायत है कि वो फंड नहीं देती, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे 92 विभाग में 10 लाख रुपया, 9.5 लाख रुपया उन्होंने मजीद मेनन गड़ोटिया स्टेट के बस्ती के लिए तुरंत उन्होंने बिना हिचक के दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि राष्ट्रवादी वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी बात है, वो क्यों है, क्यों कैसे है, ये समझ में नहीं आता।
और हमारी सरकार, हम 15 साल से सरकार में हैं, और खास करके 92 और 93 में अभी भी ये बातें आएंगी। आज हमारे निसारे अप्पा हैं, चौहान हैं, सारे लोग हैं कि 92 और 93 ही ये बांद्रा विधानसभा में कमजोर पड़ता है। इसके पहले 2004 में 94 इस बांद्रा विधानसभा में आता नहीं था, तो वहाँ की बात अलग थी। उस टाइम हमको शिकायत नहीं रहती थी कि हमारे को मान मिला कि नहीं मिला। अशोक यादव वहाँ से रिप्रेजेंट करते थे सभी को साथ में लेके। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, खास करके 92 के लिए, कि आपके पास वहाँ पे नगर सेवक नहीं है, तो आप जिस नगर सेवक हारे हुए उम्मीदवार को भी लेके चलिए। हमारे राष्ट्रवादी के जो अध्यक्ष हैं, वहाँ के लोग हैं, आज भी उनकी यही शिकायत है कि हमें नहीं बुला जा रहा है। आपकी कैंपेन कमेटी बनी, क्या बनी, हमारे तालुका प्रेसिडेंट ने हमको बुलाया, यहाँ पे हम आए, हम कुरला में गए। उसके बाद में भी 8-10 दिन बीतने के बाद इतना क्रिटिकल चुनाव ये पहली बार होने जा रहा है। शायद 10 साहब का 99 का चुनाव की जैसी स्थिति बन रही है। उस टाइम भी 10 साहब जीते थे, अब प्रियदत्त जी आज भी जीतेंगी, लेकिन एक मान सम्मान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज, और मेरी हार्दिक शुभेच्छा राष्ट्रवादी की तरफ से आपको। धन्यवाद। इकबाल दादा मियां शेख, इकबाल। सामने हमारे राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ताओं का सबसे पहले सलाम करता हूं, और मैं प्रिया मैडम आपसे कुछ बातें कहूँगा। सबसे पहले आसिफ भाई का बहुत बड़ा शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी बांद्रे में है ये जाहिर करने वाला एक ही शख्स है, और आसिफ बामला। अगर राष्ट्रवादी का नाम लेते तो सबसे पहले ये बोला जाता है आसिफ बामला, हाँ ये होता है। उसके बाद हमारे तालुका अध्यक्ष आते हैं मेरा जैसे, जिन्होंने राष्ट्रवादी को संवारने में बहुत मेहनत किया है। और इनके पहले जो तालुका अध्यक्ष थे उन्होंने राष्ट्रवादी को सुलाने के लिए मेहनत किया था। तो मैं अब आपसे एक बात कहने जाता हूँ। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ उस बस्ती का नाम आपके मम्मी के नाम से जोड़ा जाता है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका नगर सेवक हो या आपका आमदार हो या आप हो, सबसे ज़्यादा वोट आपको वहाँ से मिलते हैं। आपका आमदार भी इस बार हारते हारते वहीं से बचा गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा तवज्जो नरगिस दत्त नगर में दीजिए, क्योंकि वहाँ का स्लम डेवलप का बहुत बड़ा मसला है। और आपसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट रहेगी कि नरगिस दत्त नगर में ध्यान दोगे तो आपकी मम्मी की याद हमें बार बार मिलाती रहेगी। और आपके डैडी का बहुत बड़ा एहसान है जो एमबी चाल उन्होंने बना के दिया है, जिसमें हम आज रह रहे हैं, वो आपका भी है, उसमें ये है। और संजीव बाबा का तो वहाँ पर ऐसा था, एक बार डेमोलेशन के लिए बीएमसी आई थी, और वहाँ पर शिवसेना के उपविभाग प्रमुख आए थे, और वहाँ पर बाबा सिद्दीकी थोड़ा लेट आए थे। तो संजीव बाबा वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने बाबा सिद्दीकी को आवाज़ दे के कहा, बाबा ये क्या है, मेरी माँ का नाम है, और मेरी माँ के नाम को या कुछ होना नहीं चाहिए, बस्ती का ध्यान रख, तेरे से नहीं होता तो हमको बोला, हम आते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा आप उधर ध्यान दीजिए। और हमारे नरगिस दत्त नगर से तो आपको पूरा वोट मिलेगा, पूरे बांद्रा से तो आसिफ भाई गारंटी देंगे, लेकिन नरगिस दत्त नगर से आपको हम गारंटी देते हैं। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करते हुए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। धन्यवाद इकबाल दादा मियां शेख। इस मीटिंग को समापन के लिए अब मैं विनती करूंगा हमारे लाडले नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करता हुआ है, हम सब के आसिफ बामला जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आसिफ बामला जी का। मंच पर उपस्थित हम सब की बड़ी बहन, हमारे लिए और मैं समझता हूँ जग के लिए प्रिया जी सांसद है, उम्मीदवार है, लेकिन हम सब के, हम उनको प्यार से अपनी बड़ी बहन दीदी बोलते हैं, प्रिया दत्त जी, और अन्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित, जिला के हमारे सुनील चौहान जी, बाल मुकुंद जी, संगीता राउत जी, तालुका अध्यक्ष सितारा बहन जी, आशीष ढोलकिया जी, इकबाल भाई, नूरजहां आपा जिला की महिला अध्यक्ष, बाकी अन्य वार्ड अध्यक्षों से आप कुछ और परिचित हो गए, इसलिए मैं इनका नाम लूंगा नहीं, तो इसलिए आप लोग बुरा ना माने। यहाँ पर ऑल्सो हमारे युवक के तालुका अध्यक्ष फैयाज शेख है, हमारे स्टूडेंट के हमारे शिरीष सिंह है, तालुका अध्यक्ष जोशा इज ऑल्सो हियर। मिसेस खन्ना अब वहाँ खड़ी है, प्लीज कि कोई उनको बैठने की कुर्सी दे, बिकॉज शी इज अ सीनियर सिटीजन। वहाँ बिठाइए किसी को, उनको आप बैठिए, जी आप बैठिए प्लीज। प्रिया जी, सबसे पहले हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं
कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेता शरद चंद्र पवार जी का, जिन्होंने जॉइंटली फिर से आपको तीसरी बार इस लोकसभा क्षेत्र से हमारा उम्मीदवार बनके, हमारी प्रत्याशी बनके इस चुनावी मैदान में आपको उतारा। इसके लिए जोरदार तालियों से प्रिया दत्त का, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, थोड़ा जोर से होना चाहिए, जोश कम दिख रहा है आप लोगों को। आपका बहुत बहुत अभिनंदन प्रिया जी। आप कैलाश्वर हम सबके नेता सुनील दत्त जी की बेटी रही हैं। हम सब यहां मंच के इस पार और मंच के उस पार भी दत्त साहब की संकल्पना से हमारा राजनीतिक भविष्य हमने शुरू किया और हमारे लिए आज भी वो हमारे नेता हैं, हमारे गॉडफादर है और गर्व से हम कहते हैं कि सुनील दत्त जी आप जहां भी हो, आपका आशीर्वाद प्रिया जी को मुझे यकीन था, है और रहेगा। और उनके आशीर्वाद से शुरू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है यहाँ। हालांकि यहाँ थोड़ा अभी ठंडे दिख रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। जोश बहुत है हमारे में। मुझे पता है पिछले 4 महीने पहले जब चुनाव का बिगुल बजने जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तब ये सीट लोग कहते थे कि बांद्रा नहीं पूरे देश की सबसे सुरक्षित सीट अगर कोई है तो प्रिया दत्त जी की है। इतनी सुरक्षित है कि शायद नरेंद्र मोदी जी अगर गुजरात से लड़े तो वो भी हार सकते हैं, लेकिन प्रिया दत्त जी कभी जीवन में इस क्षेत्र से हार नहीं सकती। और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो ये होगा। बहुत लोगों के सपने हैं कि ये जो टूट जाएंगे इनके चुनावी रिजल्ट के बाद, लेकिन मैं यहां पर मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे परिवार के सिपाहियों से ये बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस